जब इसे आपको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले ये देखिए कि जो इसकी रेंज होती है इसकी वैल्यू कहां से कहां किसके बीच में लाई करेगी। तो रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स की क्या रेंज होती है, माइनस के पाई बाय 2 से प्लस के पाई बाय 2 के बीच इसकी रेंज होती है ना। ये जो 2 पाई बाय 3 है ये इसके बीच में लाई कर रहा है या नहीं। देखो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है 180 अपॉन 3, 3 6 18 0 6 2 12, तो ये क्या आ गया 120 आ गया। जबकि जब इसे इसमें वैल्यू रखो कि पाई की वैल्यू क्या होगी 180 अपॉन 2 to 2 9 18 माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में होनी चाहिए वैल्यू, बट इसमें क्या आ रही है 120 आ रही है। इसका मतलब आपको ये सोल्व करना पड़ेगा कि आपको ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि इस पूरे की जो वैल्यू है वो माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में लाई करे। देखो 10th में पढ़ा था हमने ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, और मतलब यहाँ पर सब प्लस होते हैं, यहाँ पर क्या होता है साइन और कोसेक प्लस होते हैं, यहाँ पर tan मतलब tan और cot प्लस के होते हैं, कॉपी मतलब cos और sec प्लस के होते हैं, और सब माइनस के होते हैं। तो देखिए कि इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, साइन ऐसे लिखिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 माइनस के 5 बाय 3 लिख सकते हैं। कैसे कि यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई माइनस के पाई बाय 3 आ जाएगा। जब इसे सोल्व करोगे 3 में से 1 गया तो क्या बच गया 2 पाई बाय 3 बच गया, है नी। तो ये क्या आ गया ये चीज, उसका मतलब इसे हम ये लिख सकते हैं ना। अब देखिए साइन 180 माइनस के थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा मतलब यहाँ 90 प्लस थीटा आता था, यहाँ आता था 180 माइनस के थीटा। साइन इस वाली जो रो होती है इसमें चेंज नहीं होता, जो जिस फॉर्म में उसमें रहता है, बस क्या होता है साइन और कोसाइन के पास क्या होता है प्लस होता है। तो साइन 180 माइनस थीटा में अपने 10th में जो आपने टेबल बनाई थी उसे निकाल के खुद खोल के देखिए कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है। 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। देखिए ये साइन आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा के बराबर, और यहाँ पर थीटा क्या है आपका पाई बाय 3 है। इस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो बच्चों क्या बच जाएगा पाई बाय 3 बच जाएगा, और यही आपका आंसर है। तो देखो बच्चों जो इसकी रेंज होती है वो कहां से कहां से किसके बीच में होती है, रेंज ऑफ tan इनवर्स x होती है माइनस के पाई बाय 2 से प्लस के पाई बाय 2। अब देखो बच्चे इसमें जब आप वैल्यू रखोगे 180 अपॉन 4 45 आ जाएगा, इसकी हेल्प से मल्टीप्लाई करो 3 5 15 3 4 12 130, मतलब ये आ गया 135। बट इसकी जो tan की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है, माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में होती है, माइनस के पाई बाय 2 से प्लस के पाई बाय 2 के बीच में। तो इसका मतलब आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा, और इसकी जो रेंज है वो माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में या माइनस के पाई बाय 2 या प्लस के पाई बाय 2 के बीच में लानी होगी। देखिए ये tan इनवर्स, ये tan ऐसे इसे 3 पाई बाय 4 को आप क्या लिख सकते हो पाई माइनस के पाई बाय 4 लिख सकते हो ना। इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पाई माइनस के पाई अपॉन 4, इसमें से माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 3 पाई बाय 4 आ जाएगा वही। तो आप इस पूरे को क्या लिख सकते हो पाई माइनस के पाई बाय 4 लिख सकते हो। अब देखो बच्चों 180 माइनस के थीटा, 180 माइनस के थीटा यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर जो साइन होता है और जो कोसेक होता है वो तो होते हैं प्लस में, बट जो tan होता है वो चेंज नहीं होता, बट वो क्या होता है tan 180 माइनस के थीटा किसके बराबर होता है माइनस के tan थीटा के बराबर होता है। तो क्या लिखोगे tan इनवर्स ऐसे, ये है tan 180 माइनस के थीटा, तो क्या लिखोगे बच्चों माइनस के tan थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पर पाई बाय 4। tan इनवर्स ऐसे रहेगा। अब देखिए ये माइनस बाहर आ जाता है tan में, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आपने पढ़ाई थी साइन कॉस में, माइनस बाहर साइन
वाला जो tan इनवर्स है इससे tan कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा माइनस के पाई 4 बच जाएगा और यही आपका आंसर है। देखो बच्चों अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 पे कि tan sin इनवर्स 3/5 प्लस के cot इनवर्स 3/2। तो सबसे पहले देखिए ये जो आपको sin इनवर्स 3/5 दे रखी है इसे x के बराबर मानिए और cot इनवर्स 3/2 को आप y के बराबर मानिए और कोशिश कीजिए इन दोनों को tan की फॉर्म में चेंज किया जाए क्योंकि tan का एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस के tan इनवर्स b। वो तो आपको याद है पर ऐसा तो हमने कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा ना कि sin इनवर्स x प्लस के cot इनवर्स y। तो कोशिश कीजिए कि इन्हें क्या करो tan की फॉर्म में चेंज करो। तो देखो sin इनवर्स 3/5 को आप क्या मान लीजिए लेट कि ये x के बराबर है, साइन को इधर भेजिए तो sin x इज इक्वल टू क्या हो गया 3/5 हो गया। देखो आपने पढ़ा था पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए साइन ये होता है p/h आपके पास देखो और आपको tan फाइंड करने के लिए क्या चाहिए p/b चाहिए मतलब बेस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितनी दे रखी है 5 तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, बेस आपको निकालना है एंड परपेंडिकुलर दे रखा है 3 तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर खोलोगे तो 25 आ जाएगा और इसका स्क्वायर खोलोगे तो आ जाएगा 9 प्लस में है इधर भेजिए माइनस में हो जाएगा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर एंड जब आप इसे माइनस करोगे तो आएगा 16 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा तो बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 4 आ गई। अब आपको क्या निकालनी है tan की वैल्यू निकालनी है। tan x किसके बराबर होगा p/b के बराबर होगा और यहाँ पर देखिए p क्या है आपका परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितना निकल के आया 4 निकल के आया मतलब tan x क्या आ गया 3/4 आ गया। अब इस tan को इधर भेज दीजिए तो x इज इक्वल टू tan इनवर्स x 3/4 आ गया, इसकी तो वैल्यू आ गई। अब आपको इसे y के बराबर मानना है, cot इनवर्स 3/2 आप y के बराबर मानिए तो इसे इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा cot y इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा, ठीक है। और जो cot होता है वो tan का उल्टा होता है या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये तो हो गई b और ये हो गई p, ऐसे तो होता है tan cot का रेसिप्रोकल होता है तो p/b की जगह b/p आ जाएगा। तो tan y के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों p/b चाहिए, परपेंडिकुलर कितना है 2 एंड बेस कितना दे रखा है 3 तो tan y की वैल्यू आ गई 2/3 और इस tan को इधर भेजोगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 2/3, यहाँ भी लाइट लिख लेना। अब देखो ये tan ऐसी इसे आपने किसके बराबर माना था x के बराबर माना था तो इसकी जगह x प्लस cot इनवर्स 3/2 को आपने क्या माना y माना, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू क्या आ गई, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड tan तो आपका ऐसे ही रहेगा, इक्वेशन फर्स्ट से tan की x की वैल्यू है tan इनवर्स 3/4 एंड y की वैल्यू है इक्वेशन 2 से tan इनवर्स 2/3। अब ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y। क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पर लिख लीजिए साइड में कि tan इनवर्स a प्लस के tan इनवर्स b होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में करके बताओ tan इनवर्स a प्लस के b अपॉन में 1 माइनस ab की जगह आप xy भी मान सकते थे। देखिए ये है फॉर्मूला आपका tan इनवर्स 3/4 प्लस के tan इनवर्स 2/3। तो ये वाला tan तो आपका ऐसे ही रहेगा tan इनवर्स a प्लस b 3/4 प्लस के 2/3 आ जाएगा अपॉन में ऐसे ही आ जाएगा और अपॉन में आएगा 1 माइनस a और b, ठीक है बच्चों। अब ये tan तो आपका एज इट इज tan इनवर्स इसका एलसीएम लीजिए तो आ जाएगा 4 3 जा 12 और इसके यहाँ करोगे 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8।
इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स और 3 1 जा 3, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1/2। ये tan ऐसे ही यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स, इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 17/12। 2 1 जा 2 और 2 में से 1 जाएंगे तो 1/2 बचेगा। tan इनवर्स, इसे जो ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई 1। इस tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 17 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 1 बचेगा। 2 6 12 तो क्या आ गया 17/6, इसका आंसर आ गया। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 7x/6। इसकी रेंज देखो, सबसे पहले रेंज ऑफ cos इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 से पाई। अब देखो 7, ये पाई है, 7 मल्टीप्लाई पाई की जगह रखोगे 180 अपॉन में 6, 6 3 जा 18 0 7 3 जा 21 0। 0 से पाई का मतलब 0 से 180 के बीच में होती है, बट यहाँ क्या 210 आ रही है, तो इसका मतलब आप इसे क्या करोगे इसके और इसके बीच में लाने की कोशिश करोगे। तो देखिए cos इनवर्स cos, इसे हम क्या लिख सकते हैं पाई प्लस के पाई/6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 1 जा 6 और 1 7, तो 7 पाई/6 आ जाएगा। तो लिखिए पाई प्लस के पाई/6। अब देखो बच्चों 180 प्लस के थीटा क्या होता है cos इनवर्स में, यहां पर आता है ना 180 प्लस के थीटा। ऑल स्टूडेंट टेक का मतलब क्या है कि tan और cot जो होते हैं वो तो प्लस के होते हैं और सारे माइनस के होते हैं, और जो यहाँ पर ये tan cot होते हैं cos x sin cos ये चेंज नहीं होते, तो cos का तो cos आ जाएगा, और cos किसमें चेंज होगा माइनस के। कहने का मतलब है cos 180 प्लस के थीटा बराबर होता है माइनस के cos थीटा के। तो माइनस के cos थीटा क्या है यहाँ पर पाई/6। cos ऐसे इस माइनस को हटाने के लिए हमने क्या पढ़ा था पहले कि जो cos में से तभी माइनस हटेगा जब उसे हम पाई में से माइनस करेंगे। तो पाई माइनस के पाई/6 कीजिए। अब देखिए इस cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया तो क्या बच गया पाई माइनस के पाई/6 बच गया। इसके नीचे 1 लीजिए और इसका एलसीएम लीजिए तो 6 के यहाँ पर करोगे तो 6 पाई माइनस के पाई, 6 में से जब 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 पाई/6 बचेंगे, और ये इसका आंसर आ गया। हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन साइन पाई/3 माइनस के साइन इनवर्स माइनस के 1/2। तो देखो इसमें साइन ऐसे लिखिए पाई/3, ये माइनस, देखो साइन में से हम क्या करते हैं जब माइनस बाहर लेते हैं तो उसकी टर्म पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ कोस में हम क्या करते हैं पाई में से माइनस करते हैं। अब देखिए माइनस बाहर लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये क्या बनेगा साइन इनवर्स 1/2 बन जाएगा। अब देखो बच्चों साइन के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है। ये साइन एज इट इज एंड पाई/3 प्लस के साइन इनवर्स ये किसकी वैल्यू होती है बच्चों साइन 30 की वैल्यू होती है। इसे पाई के फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा साइन पाई/3 प्लस के साइन इनवर्स, यहाँ क्या आ जाएगा साइन पाई/6 आ जाएगा। ये वाला साइन एज इट इज पाई/3 प्लस के इस साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा पाई/6 बचेगा। अब आपको इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पर 6 आएगा, इससे इसे डिवाइड करो तो 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई हो जाएगा, और यहाँ पर पाई, और ये आ गया साइन 2 और 1 कितने हो गए साइन 3 पाई बाय 6, 3 2 जा 6, तो क्या आ गया साइन पाई/2 आ गया। अब देखिए साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 180/2, तो 90 आ गया, एंड साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 होती है, और ये इसका आंसर आ गया। तो देखो बच्चों ये एमसीक्यूज में दे रखा है, बट तुम्हें इसे सॉल्व करना है, इसका आंसर मत याद करके चले जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए भी दे सकता है। पर tan इनवर्स √3 माइनस के ये कॉट है, कॉट इनवर्स
माइनस के √3। तो मैंने आप सभी बच्चों को बताया था कि जो कॉस हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया माइनस के, तो जब ये माइनस बाहर लिया जाएगा तो पाई में से इसे माइनस कर देंगे कि पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स, या फिर कॉट में से जब बाहर लेंगे तब भी इसे पाई में से माइनस करते हैं, और सेक में भी इसे पाई में से माइनस करते हैं जहां माइनस बाहर ले लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कॉस, कॉट और सेक इन तीनों में जब माइनस आ जाएगा और माइनस आपको बाहर लेना पड़े तो आप क्या करोगे, इन सबको पाई में से माइनस कर दोगे। तो अब देखो बच्चों, ये tan इनवर्स तो ऐसी ही किसकी वैल्यू होती है, √3 जो है वो tan 60 की वैल्यू होती है tan की लाइन में। तो ये tan 60 आ जाएगा माइनस के cot इनवर्स। अब देखो बच्चों, यहाँ माइनस आ गया, इसका मतलब क्या है कि आपको ये पाई में से माइनस करना पड़ेगा, पाई माइनस के cot इनवर्स √3 आ जाएगा। अब देखो बच्चों, tan इनवर्स tan 60, अब इसे पाई की फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस के पाई माइनस के cot इनवर्स। अब देखो cot में √3 किसकी वैल्यू होती है, cot 30 की वैल्यू होती है। tan इनवर्स 6 3 18, तो यहाँ आ जाएगा 10 पाई बाय 3 आ जाएगा माइनस के पाई माइनस के cot इनवर्स, सिर्फ कर दूं cot इनवर्स cot 30 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 आ जाएगा। अब इस tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो क्या बन गया, पाई बाय 3 माइनस के, ये वाला पाई एज इट इज माइनस के, 3 6 18, तो क्या बन गया cot इनवर्स cot पाई बाय 6। ये पाई बाय 3 तो आपका एज इट इज रहेगा माइनस के पाई माइनस के, इससे कैंसिल हो गया cot इनवर्स से, जब cot कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, पाई बाय 6 बच जाएगा। एंड पाई बाय 3 माइनस के जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब एलसीएम लो तो क्या आएगा, 6 आएगा, इसके नीचे 1 मान लीजिए, 3 2 6, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई तो 2 पाई माइनस के, इसे इससे डिवाइड करो 6 आएगा, 6 के ऊपर मल्टीप्लाई तो 6 पाई हो जाएगा, 6 को 6 से डिवाइड करो 1 आएगा, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो पाई हो जाएगा। अब देखिए 2 में से जब 6 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, माइनस के 4 बचेगा प्लस के पाई अपॉन में 6, और जब माइनस के 4 और प्लस के 1 को सोल्व करोगे तो क्या बचेगा, माइनस के 3 पाई बाय 6 बचेगा, 3 2 6, तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस के पाई बाय 2 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे मैं कराना भूल गई थी तो इसलिए मैं अब करवा रही हूँ। ये क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, तो प्लीज आप इसे अब कर लीजिए। इसमें आप देखिए कि यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है। यदि हम एक्स की वैल्यू में ए टर्म रखते हैं तो ए टर्म से मतलब, तो कहने का मतलब क्या है कि ए के यहाँ से मिल जाएगा, तो ये भी ए की पावर 3 हो जाएगी और ये भी ए की पावर 3 हो जाएगी, तो ए की पावर 3 से ए की पावर 3 कैंसिल हो जाएगी। देखिए एक्स की जगह क्या रखोगे, ए tan थीटा, तो पहले थीटा की भी वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि फिर बाद में हमें इसकी नीड होती है। तो यहाँ बचेगा tan थीटा, ये tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स x बाय 2, x बाय ए है, ये x बाय ए इज इक्वल्स टू थीटा। अब आइए क्वेश्चन में कि tan इनवर्स 3a स्क्वायर एज इट इज, x की जगह क्या रखना है बच्चों आपको, a tan थीटा, ठीक है, माइनस a की x की जगह क्या रखना है, a tan थीटा, और x की क्यूब थी तो इस पूरे ब्रैकेट की भी क्यूब कर दोगे आप, नीचे है a की क्यूब माइनस के 3a x स्क्वायर, पहले x की वैल्यू रखिए और फिर उसका स्क्वायर लगा दीजिए आप। अब देखिए बच्चों, ये आ गया tan इनवर्स, यहाँ पर 3a स्क्वायर किस में करोगे तो a की पावर 3 tan थीटा माइनस के a की पावर 3 tan थीटा अपॉन में a की पावर 3 माइनस के a और a कितना हो गया, देखो यहाँ से तो a स्क्वायर बन गया और इसमें करोगे तो बन गई a की पावर 3 tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया ना a की पावर 3 कैसे बनी,
यहाँ पर स्क्वायर है ब्रैकेट में, तो यहाँ a का स्क्वायर भी और tan का स्क्वायर भी, तो a दो स्क्वायर, दो ये रहे और एक ही रहा, तो a की पावर 3 हो गई। अब देखिए इसमें से ऊपर वाले में से और नीचे वाले में से हम क्या करेंगे, a की पावर 3 कॉमन लोगे तो यहाँ बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस के tan थीटा अपॉन में जब यहाँ से a की पावर 3 कॉमन लोगे तो 1 माइनस के a की पावर 3 tan स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखिए tan इनवर्स यहाँ पर क्या बचा बच्चों, 3 tan थीटा माइनस के tan थीटा अपॉन में यहाँ पर 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा, ये गलती से यहाँ लिखा गया था, ये हमने बाहर कॉमन ले ली थी, यहाँ पर तो 3 बचेगा ना। अब देखो बच्चों ये किसी का फॉर्मूला बनता है, याद करो 11th क्लास में किसका फॉर्मूला था, यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख रही हूँ, आपको साइड में लिखना है कि जो tan 3 थीटा होता है वो बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस के tan थीटा अपॉन 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा के। तो देखिए ये tan इनवर्स तो एज इट इज रहेगा, ये पूरा किसके बराबर है, tan 3 थीटा के। इस tan इनवर्स से ये tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, 3 थीटा बच जाएगा, और ये थीटा किसके बराबर है, tan इनवर्स x बाय a के। ये इसका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन।